जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव राधा माधव जय गोपी जन गोपी जन यशोदानंदन भज जन यशोदानंदन भज यशोदानंदन प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद गाया श्री प्रभु नित्यानंद श्री शिवारि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Radha Shankara Radha Radha Shankara, Jaya Radha Radha Shankara Radha Radha Jaya Radha Shama Sundara Radha Shama Sundara, Jaya Radha Shama Sundara Radha Shama Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada,
हरि जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री माधेश्वरी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री राधा राधाकांत की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि। परम पूज्य भक्ति गुरुनाथ स्वामी महाराज की हरे कृष्णा। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम इस्कॉन बरमपुर आए हैं? हाथ उठाएंगे। कोई ऐसे हैं जो पहली बार हमारे टेंपल में आए? ओके ओके, आए। तो जितने भी भक्त आप लोग आज मंदिर आए हैं, आप सबका परम सौभाग्य है, हम सबका परम सौभाग्य है। और ये इस्कॉन बरमपुर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच हिज होलीनेस भक्ति गौरवनारायण स्वामी महाराज हैं अपना संग देने के लिए। तो महाराज जी का इंट्रोडक्शन मैं शॉर्ट में देना चाहूंगा। वैसे तो काफी लंबा है, लेकिन संक्षिप्त में ब्रीफ में बताना चाहूंगा। महाराज जी का जन्म 1953 में हुआ। महाराज जी इस पृथ्वी पर है ना आविर्भाव लेकर आए हम सब बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो महाराज 1953 में से जब उनका पूरा करियर बहुत प्रॉमिसिंग था, बचपन से ही बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन उन्होंने सोचा कि अपना जीवन इस्कॉन प्रभुपाद जी के चरणों में देंगे। तो महाराज जी इस्कॉन में 1981 से सेवा कर रहे हैं। इतने सालों से महाराज सेवा कर रहे हैं और बहुत सारी जगह पे बहुत कंट्रीब्यूट किया है महाराज जी ने। तो शुरुआत में महाराज जी वाइस प्रेसिडेंट थे कोलकाता के। फिर महाराज जी गोवर्धन प्रोजेक्ट वृंदावन में जो है वहां पे भी महाराज जी ने सेवा किया है। महाराज मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट हैं, इसीलिए महाराज जी को इस्कॉन जुहू हमारे पूरे वर्ल्ड का है ना वन ऑफ द मेन टेम्पल्स माना जाता है। वहां पे भी महाराज जी को है ना बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले थे। फिर 1990 में महाराज जी ने सोचा कि नहीं, उड़ीसा का भी उद्धार होना चाहिए। तो महाराज इस्कॉन भुवनेश्वर, फिर यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं उड़ीसा में, हर जगह जाते हैं और प्रचार करते हैं हम जैसे लोगों को, है ना। जैसे हम सब गलत रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन महाराज जी बहुत एक्सपर्ट हैं कि कैसे शास्त्र के ज्ञान को हम जैसे बद्ध जीवों को समझाया जाए प्रैक्टिकल तरीके से। तो महाराज इसीलिए यूथ प्रीचिंग में भी बहुत एक्सपर्ट हैं। तो महाराज जी ने 2003 में संन्यास लिया था और 2007 में महाराज जी गुरु स्पिरिचुअल मास्टर बने और महाराज जी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया इस्कॉन में। महाराज 2009 से उड़ीसा ये जो एरिया है यहाँ के जोनल सेक्रेटरी हैं महाराज। तो महाराज बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं ताकि है ना हम जैसे जीवों का उद्धार हो। और बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट में भी महाराज जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। स्पेशली हम जो इस्कॉन बरमपुर से बिलोंग करते हैं, महाराज जी के मेहनत से इतना सुंदर टेंपल यहाँ पे आया है।
है ना। तो आज अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के भक्ति कर पा रहे हैं तो महाराज जी ने इतने सालों से मेहनत किया है, तब जाके इतना सुंदर सा मंदिर हमारे पास है जहां पे हम लोग रह के भक्ति कर रहे हैं। तो वैसे तो हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि है ना, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे गुण। तो अगर हम किसी शुद्ध भक्त का खाली दर्शन कर लेंगे तो हमारे जीवन से सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। तो आज आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, महाराज जी का दर्शन लिए हैं, हम सबके सारे पाप मुक्त हो गए, है ना, हरि बोल। लेकिन खाली हमें पाप मुक्त नहीं करना है, और भी लोभी बनना है। अभी मेन चीज है ना, महाराज जी के मुख से जो कृष्ण कथा हम लोग सुनेंगे, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें कृष्ण के लिए वो कृष्णा कॉन्शियसनेस जन्म लेगा। तो इसीलिए महाराज जी अपना व्यस्त जीवन से समय निकालकर हमें ये संग देने आए हैं। तो महाराज जी को वेलकम करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी महाराज जी जब क्लास दे रहे होंगे तो डिस्टर्ब ना हो क्लास में, इसलिए सब भक्त लोग अपना मोबाइल साइलेंट में रख दीजिए या तो स्विच ऑफ कर दीजिए। और सबसे रिक्वेस्ट है कि महाराज जो भी क्लास में बता रहे हैं उसको लिखिए, नोट कीजिए, ताकि है ना हम उसको याद रख सकें। हरे कृष्णा। परम पूज्य भक्ति गौरनारायण स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमें श्रीमद् भगवत गीता द्वादश अध्याय श्लोक नंबर 13 एवं 14 पाठ କରୁଛେ। এই অধ্যায়ের নাম ভক্তি যোগ। অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समो दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयर्पिता मनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयर्पिता मनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयर्पिता मनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। शब्दानुवाद श्लोकर। अद्वेष्टा हिंसात्मक नुहे, सर्वभूतानां समस्त जीवन के प्रति, मैत्र बंधु भावापन्न, करुण दयालु एव निश्चित भाव च मध्य निर्मम कौन सी प्रकार अधिकारिकत्व भाव न थाई, निरहंकार अहंकार शून्य, सम समभाव दुख दुख सुख सुख क्षमी क्षमाशील
संतुष्ट संतुष्ट सततम सर्वदा जोगी भक्ति योगरे युक्त जतात्मा जितेंद्रिय दृढ़ निश्चय दृढ़तार सहित मई मोठारे अर्पित निजुक्त मन मन बुद्धि बुद्धि जह जे मद भक्त मोर भक्त सामे प्रिय से मोर प्रिय। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद जे हिंसात्मक नुहे बरं समस्त जीवर एक कारुणिक बंधु अटे जे निजको अधिकारी बोली भावे नाही जे अहंकार शून्य एवं सुख जे सर्वदा संतुष्ट सहनशील आत्म संयमी एवं दृढ़तार सहित भक्ति जोगरे सेवारत एवं जहार मन और बुद्धि मोठारे युक्त होता है से मोर अति प्रिय अटे। भावार्थ पुणी भक्ति जोग मार्ग को आसी भगवान ये दुईटी श्लोक रे एक शुद्ध भक्तर दिव्य गुणावलीर वर्णना कर। शुद्ध भक्त कौन सी प्रकार परिस्थिति रे विचलित हुए नहीं, से काहारी को हिंसा करे नहीं, भक्त तार शत्रु भी शत्रु हुए नहीं। से भावे जे जदि कही ता प्रति शत्रुता आचरण करे तेबे यह तार गत कर्मर फल अटे। यही प्रकार प्रतिवाद करिबा अपेक्षा दुख सही नवा उचित। श्रीमद् भागवतम रे कह जाइए ततेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एव आत्मकृतं विपाकम। जेतेबेले भक्त दुख भोग करे किंबा विपद रे पड़े सेतेबेले से भावे जे यह भगवान कर ता प्रति अनुकंपा अटे। से भावे मोर गत जन्मर पाप कर्म को मु धन्यवाद मु वर्तमान जो दुख पाउछि तापेक्षा अधिक दुख पाइबा उचित। तेणु भगवान कर कृपा हेतु जो दंड मोर प्राप्य ताहा मु पाउना। परम पुरुष भगवान के कृपा हेतु मु अल्प दंड पाइछि। तेणु नाना दुखपूर्ण अवस्था सत्वे से सर्वदा शांत अविचलित और धैर्यशील थाए। भक्त समस्त प्रति दया प्रदर्शन करे एपरिक तार शत्रु प्रति मध्य दया देखाए। निर्मम शब्दर अर्थ होउछि भक्त ये जड़ शरीर सुख दुख प्रति विशेष ध्यान दिए ना, कारण से भल भाव जाने जे ए जड़ शरीर नुहे, से ए जड़ शरीर नुहे, से निजे को ए जड़ शरीर सहित एक बोली भावे ना। तेणु से मिथ्या अहंकार ठारू मुक्त थाए एवं सुख दुख उभय अवस्था रे समभावापन्न होता है। से सहिष्णु एवं भगवत कृपा हेतु जहाँ प्राप्त हुए से संतुष्ट रहे। अति कष्ट सही करी किछि गोटाए भौतिक लाभ पाई से अधिक चेष्टा करे नाही। तेणु से सर्वदा प्रसन्न थाए। से एक सिद्ध जोगी कारण से तार गुरुंकर निर्देश रे दृढ़ थाए। जेहेतु तार इंद्रिय गुड़िक संयत होता तेणु से दृढ़ निश्चय हो पारि थाए। से भ्रमपूर्ण जुक्ति रे भासी जाए नहीं, कारण कही ताकू तार दृढ़ भक्तियोग पथरु विच्युत करि परिबो नाही। से भल भाव जानी थाए जे श्रीकृष्ण होउछन्ति सनातन प्रभु, तेणु कही ताकू विचलित करि पारंती नाही। तार समस्त योग्यता ताकू परम पुरुष भगवान के ऊपर संपूर्ण रूपे निर्भर करने को दिए। ए प्रकार भक्ति योग
वास्तविक अति दुर्लभ किंतु भक्त भक्ति योगर साधन प्रणाली अभ्यास करी से स्तर रे दृढ़ रहे पुनश्च भगवान कहते ए प्रकार भक्त तांकर अति प्रिय कारण भगवान भक्तर काम रे सर्वदा संतुष्ट थांती तेणु भगवत गीतार ए दुईटी श्लोक रे भगवान कृष्ण तांकर केउ भक्त प्रिय से भक्तर लक्षण कौन से संबंध रे वर्णना कर तेणु श्रीमद भागवत गीता रे भगवान कृष्ण विभिन्न जोग कथा कहते कर्म जोग ज्ञान जोग ध्यान जोग भक्ति जोग से विभिन्न जोगर कथा कहते किंतु ए समस्त जोग मध्य भक्ति जोग को भगवान कृष्ण अधिक गुरुत्व प्रदान कर तेरे कर्म ज्ञान ध्यान ये सब जोग संबंध में कहबार कौन आवश्यकता थी भगवान केवल जेहेतु से भक्ति वश माधव भक्ति द्वारा वशीभूत होता तेणु कर्म ज्ञान कौन था केवल भगवान भक्ति जो कथा कही किंतु संसार रे विभिन्न प्रकार लोक रही समस्त भक्ति जोग प्रति आकृष्ट नुहंती कहीं कर्म प्रति आकृष्ट कहीं ज्ञान प्रति आकृष्ट कहीं ध्यान प्रति आकृष्ट कहीं भक्ति प्रति आकृष्ट तेणु समस्त प्रकार लोक माने किपरि भगवान कृष्ण सहित युक्त ही पारिबे से भगवान विभिन्न जोगर कथा कहते जे कर्म माध्यम किपरि भगवान सहित युक्त ही हम ज्ञान माध्यम किपरि भगवान सहित युक्त ही हम ध्यान माध्यम किपरि भगवान सहित युक्त हम एवं भक्ति योग माध्यम किपरि भगवान सहित युक्त हम तेरे ये भक्ति योग अध्याय ये द्वादश अध्याय जो रही भगवद गीतार ये संपूर्ण अध्याय रे भगवान कृष्ण केवल भक्ति को महत्व प्रदान कर तेणु ए श्लोक रे भगवान कृष्ण भक्तर कौन कौन गुण रहिबा आवश्यक जहा द्वारा से भक्त भगवान कर प्रिय हो पारे कारण आजिकल आम देखुचे जेते बड़े कौन सी व्यक्ति भक्ति मार्ग को आसुची भक्तिर अभ्यास करुचे एवं तार दीक्षा हो जाउची तापर से भाविया को आरंभ करुची वर्तमान मु बहुत बड़ा भक्त है मु दीक्षा प्राप्त हो गली माने बहुत बड़ा भक्त किंतु आमे जानिबा दरकार जे दीक्षा होची भक्तिर प्रारंभ आमे भक्तिर आरंभ करुचे दीक्षा द्वारा एवं गुरुंकर निर्देशन रे जने भक्ति मार्ग रे साधन करिवो एवं से साधना रे जेतेबेले परिपक्व हबो सेतेबेले से प्रकृत भक्तिर स्तर को प्राप्त हो भगवान कृष्ण कहउछन्ति केते को स्तर रे पहुंचले जने भक्ति स्तर को आसीबो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम तेणु भगवान कृष्ण कहते केते जने मोर भक्ति को प्राप्त हो ना ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जेतेबेले से ब्रह्म स्तर रे अवस्थान करे अर्थात
आत्मा आमे समस्त भावुचे आमे होचे शरीर भौतिक शरीर आमर आत्मज्ञान नहीं आमे शरीर सर्वस्व ही शरीर को सब कुछ बोली चिंता कर तेणु आमे भावुचे मु हूँ शरीर आ शरीर सहित संबंधित समस्त मोर तेणु मु आ मोर धारणार बशवर्ती हुई आमे ये भौतिक संसार रे बारंबार जन्म ग्रहण करुचे बारंबार दुख भोग करुचे ये हूँ संसार नियम तेणु भगवान कृष्ण भगवत गीता रे तांकर प्रथम उपदेश हूँ मु ए आत्मा मु ए शरीर नुहे आमे जो भावुचे मु हूँ ये शरीर शरीर व्यतीत आउ किसी ना किंतु भगवान कृष्ण प्रथम उपदेश जे आमे ए शरीर नुह ताहले आमे किए ना आमे दिव्य आत्मा कारण आत्मार उपस्थिति हेतु शरीर क्रियाशील होउछि जते बेले आत्मा शरीर त्याग करी चली जाउछि शरीर मृत घोषित होउछि तेणु आत्मा ही जीवनी शक्ति शरीर को जीवंत करुछि शरीर रे तार चेतना विस्तार करुछि ताहले से आत्मा आसुछि केउठारु ना भगवान कृष्ण कहते जब ये आत्मा मोर नित्य अंश विशेष तेणु भगवान अंश हूँ आत्मा भगवान जपरी दिव्य आत्मा मध्य दिव्य तेणु आम जो आत्मा स्तर रे आत्मा को मध्य ब्रह्म कह जाए एवं परमात्मा को परम ब्रह्म बोली कह जाए तेणु आम जो आत्मिक स्तर रे स्थित हवा ये ज्ञान आम रे मुझे शरीर नु आमे हूँ दिव्य आत्मा भगवान अंश तेणु जो व्यक्ति आत्मिक स्तर रे ब्रह्मभूत स्तर रे रहिबो ताहले से तार कर्तव्य कौन निर्धारण करिबो जे मु जेहेतु भगवान अंश तार मोर कर्तव्य हूँ भगवान सेवा करी आमे शरीर चेतना रे थिबा हेतु आमे शरीर सेवा एवं शरीर सहित संबंधित व्यक्ति मान सेवा रे आमर समस्त जीवन को नियोजित करुछ एवं बारंबार ये भौतिक संसार रे आमे जन्म ग्रहण करी दुख भोग करुछ किंतु जेतेबेले जने आत्मिक स्तर रे रहिबो ब्रह्म स्तर को प्राप्त हबो परम ब्रह्म के सहित युक्त हब सेतेबेले तार शरीर चेतनार ऊर्ध्व को से चली जाए तेणु भगवान कृष्ण कहते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ये शरीर रे ये तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि शरीर रही आत्मार जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं ये शरीर जन्म ग्रहण करुछि शरीर मृत घोषित होउछि शरीर रोगग्रस्त होउछि शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होउछि ये सब शरीर रे परिवर्तन होउछि किंतु आत्मा रे किसी परिवर्तन नहीं तेणु आमे देखिबा जे भगवान कृष्ण कहउछन्ति जे शरीर चेतनार ऊर्ध्व को जाई आत्मिक चेतना बा ब्रह्म चेतना रे रही से सब समय रे प्रसन्न रहिबो ना सोचती न कांक्षति कारण जेहेतु से कृष्ण सहित परम ब्रह्म सहित संबंध स्थापन करिछि तेणु सब समय रे से प्रसन्न रहिबो दुख आसिले भी प्रसन्न रहिबो सुख आसिले भी प्रसन्न सब समय समभाव पोषण कर न सोचती न कांक्षति दुख आसिले से सोचना करबनी चिंता करबनी बा कौन से कामना करबनी
एवं समस्त जीवमान के प्रति से समभाव पोषण करे कहीं ना समस्त जीवमान के मध्य से परमात्मा को दर्शन करिब जो परमात्मा समस्त हृदय निवास करुछंती प्रत्येक व्यक्तिर शरीर रे आत्मा परमात्मा ए दुई जन निवास करुछंती उदाहरण दिया जायछि जेपरि गोटे वृक्ष रे दुईटी पक्षी बसिछंती गोटे पक्षी वृक्षर फल भक्षण करुछि आउ गोटे पक्षी केवल देखुछि दर्शन करुछि जे अन्य पक्षीटी कौन करुछि से केवल देखुछि तार आ किसी काम नहीं तेणु जो पक्षीटी वृक्षर फल भक्षण करुछि से होछि जीवात्मा शरीर माध्यम से पाप एवं पुण्य फल से भोग करुछि पाप पुण्य कार्य करुछि तार फल से भोग करुछि एवं परमात्मा से मध्य आम हृदय रही आत्मा सहित परमात्मा रही तेणु परमात्मा कार्य है केवल देखा उपद्रष्टा अनुमंता तेणु परमात्मा देखुंत जे अन्य जीवात्मा कौन करुछि शरीर माध्यम कि कार्य करुछि से देखुंत से साक्षी रोचंत अनेक समय आम पाप कर्म जो करू आम भावु जे मु कर्म करिछि किंतु कहीं देखी ना तेणु तार फल मत प्राप्त हब किंतु आम भूली जाऊ जे से परमात्मा आम हृदय रही पाप कर्म करने पूर्वर आम जो चिंता करुचे पाप कर्म करने सेतेबेले परमात्मा जानुଛନ୍ତି ये पाप कर्म करने चिंता करुचे आ परमात्मा कौन करते से उपदेश प्रदान करते जे ये एटा पाप कर्म करना तेणु अनेक समय आम देखा कौन से पाप कर्म करने पूर्वर आमर विवेक बाधा दे था किसी समय पे मन रे आसे जे एटा पाप कर्म मोर करवा ठीक नहीं किंतु आम कामनार बशवर्ती आम परमात्मा से निर्देश को भूली जाए सेतेबेले परमात्मा कौन करती से कहती मो काम शेष हो गला मु तुमको कहली पाप कर्म करना तार दंड भोग कर तुम शुणवनी ताहले तुम्हें वर्तमान दायी से पाप कर्म पे मो कर्तव्य मु संपादन करदे तेणु अनेक समय लोक मैंने प्रश्न करती जे जदि भगवान सब किसी कर इच्छा बिना किसी होनी ताहले आम पाप कर्म कले आम कहीं दंड भोग करवा भगवान दंड भोग कर किंतु भगवान आमको परमात्मा रूप में निर्देश दौरान आम हृदय बस न करने कहते आम कि कथा को शुणुना तेणु भगवान कहते ठीक अच्छे मो कथा शुणुना तुम्हें कर्म करुच तार फल तुम्हें भोग तेणु जितेबाला व्यक्ति यही ब्रह्म चेतना स्तर को आसो सेतेबाला से वास्तविक भक्ति आरंभ कर जितेबाला से सुख दुख रे मोहित हबनी न शोचती न कांक्षती किसी कामना करबनी भौतिक कामना कौन सी सोचना करबनी जदि किसी दुख आसला किसी लॉस हो गला क्षति हानि हो गला से सूचना करबनी एवं समस्त जीव मान प्रति समभाव पोषण कर ताहले जाई से भक्ति आरंभ कर तेणु आमको बहुत बाट जावाक अच्छी शुद्ध भक्ति आरंभ करने को हेले बहुत बाट अच्छी जावाक आगु ये दीक्षा हूँ आरंभ मात्र कहीं भ्रमर रही जे केवल आम दीक्षा हो गला मैंने आम गोलक वृंदावन चलचु अनेक भक्त भावती से हाँ गोलक वृंदावन आम जीवा जदि आम भक्ति मार्ग रे भक्तिर अभ्यास करी आमे आगे भक्ति मार्ग रे
ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତର କି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ସବୁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମେ ଏସବୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଆମ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ମାନ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସୁଛେ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆମେ ଏଇ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା। ଯସ୍ୟାସ୍ତି ଭକ୍ତିର୍ ଭଗବତି ଅକିଞ୍ଚନା ସର୍ବେ ଗୁଣୈಸ್ತତ୍ର ସମାସତେ ସୁରା। ଯାହାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତି ରହିଛି। ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତି କହିଲେ କଣ ନା, ମୋର ଏଇ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ବା ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପରିବାର ଅଛି, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା କିଛି ହବ ସେମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ପରିବାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉନି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛେ, ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେହି କାମକୁ ଆସିଲେନି। ବ୍ୟକ୍ତିର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କେହି ତା ନିକଟକୁ ଆସିପାରିଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାନି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଇଏ ଆମର ବହୁତ ବଡ ଭ୍ରମ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୋର ଏଇ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଏସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାସ୍ତବିକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏ ମୋର ବିପଦ ସମୟରେ, ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେହି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି, ଆମର ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ନା ପରିବାର ଲୋକ ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ସାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିଛେ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିନେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିନେ, ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିନେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛେ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ କଥା ସବୁ ମନେ ପକେଇବା। ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନିକଟରେ ନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡିଛି, ସେ କହୁଛି ମୋର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି। କାହିଁକି ନା ତା ମନ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମର ରହିଛି ବିଧାନ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଆମେ ଯାଇ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁ ବା ଗୀତା ପାଠ କରୁ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଥିବ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ତାର ମନେ ପଡିବେ, କାରଣ ସେ ଜୀବନ ସାରା ଅଭ୍ୟାସ କରିନି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିନି, ବା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିନି, ବା ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ସେବା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିନି। ତେଣୁ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇନି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ କରିବାର ସମୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହବୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି କୌମାରଂ ଆଚରେତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନ। କୁମାର ଅବସ୍ଥାରୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମର ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ବିକଶିତ କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ଯଶାସ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ଭଗବତୀ ଅକିଞ୍ଚନା ସର୍ବେ ଗୁଣୈସ୍ତତ୍ର ସମାସତେ ସୁରାଃ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଏଇ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ, ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ପାଳକ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତର ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ, ଅବଶ୍ୟ ରାଖିବେ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳନ, ଯେ କୃଷ୍ଣ ମତେ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବେ, ଏ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି ତାକୁ ଅକିଞ୍ଚନା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ନିଜର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁନି, ବା ଏମାନେ ମୋର କିଛି ଉପକାର କରିପାରିବେ ସେ ଜ୍ଞାନ କରୁନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରେ ତା ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆପେ ଆପେ ଏସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣମାନ ଭକ୍ତର ଶରୀରରେ ପ୍ରକଟିତ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବ। ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତି ସର୍ବେ ଗୁଣୈସ୍ତତ୍ର ସମାସତେ ସୁରା ହରାବ ଭକ୍ତସ୍ୟ କୁतो ମହଦ୍ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ମହାନ ଗୁଣ କିପରି ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସମାଜରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ସେବା କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି, କେହି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଉଚ୍ଚତର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, PhD ଡକ୍ଟରେଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ବା କେହି ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଯଦିଓ ସମାଜରେ ସେମାନେ ପୂଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଏପରି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ନିନ୍ଦିତ ହେଇଥାନ୍ତି।
ଏପରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷରେ ସେ ଜେଲ ଯାଉଛି, ଶେଷରେ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ସେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧା ହଉଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ଆସିପାରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବ, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତି, ତା ନିକଟରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ, ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ହରାବ ଭକ୍ତ ସେ କୁତ ମହତ୍ ଗୁଣ। ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ସେମାନେ ମନୋରଥେନ ନାସତି ଧାବତ ବହି। ସେମାନେ ମନୋରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମନ ରୂପୀ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଯୁଆଡେ ଟାଣିଲା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲା, ସେମାନେ ସିଆଡେ ଚାଲିଲେ, କିଛି ବିଚାର ନ କରି। ଆଉ ମନ ହଉଛି ଲଗାମ ଛଡା ଘୋଡା। ଆମେ ଗୋଟେ ଘୋଡା ଉପରେ ବସିଛେ, ଆଉ ଘୋଡାର ଲଗାମ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଘୋଡା ଦୌଡୁଛି। ତାହେଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମନ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେହିପରି ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଣ କଣ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଅଦେଷ୍ଟା, ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଦେଷ୍ଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱେଷହୀନ ହବ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷା ଇଏ ଭରି ରହିଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜ ପରିବାରରେ ଦେଖିପାରିବା, ସମାଜରେ ଦେଖିପାରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ସବୁଠାରେ ଏ ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ହିଂସା ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କେହି ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ଛାତ୍ର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ, କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଦଉଛି। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଛାତ୍ର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ନା କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି। ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି, ଅନେକ ଚାନ୍ସ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କି ବି ଚାକିରି ପାଇବେ, ଚାକିରି ମିଳିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ନିଜର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ। ଆଉ ସେମାନେ କିପରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବା ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢିଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏପରି ମୁଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଚାକିରି କରିପାରିବିନି, ଏଇ ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ ହେତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ସଂସାରରେ ଭରି ରହିଛି, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ହିଂସା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷରୁ ମୁକ୍ତ। ଇଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସେ ତା ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଦେଖାଦବ, ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁଣ
भक्त मान निकट में देखा दो। अनेक समय भक्त माने भावती आम एत वर्ष धरी अभ्यास करुचु भक्तिर कहीं आम पाखे गुण कहीं एपर्यंत आसलानी ताहार अर्थ आम भक्तिर केउठारे असुविधा रही कोटी भूल त्रुटि रोचे से भूल त्रुटि को आमको सुधार पड़ो ताहले आमे गुण को सब प्राप्त हो पार तेणु भगवान कृष्ण कहते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च तेणु जे मोर भक्त से द्वेष ही न हो अन्य कौन सी प्राणी प्रति द्वेष व हिंसा आचरण करिबन ईर्षा आचरण करिबन कहीं आचरण करिबनी ना जे मोर भक्त से निज हृदय रे मोर उपस्थिति को अनुभव करिवो जे भगवान मोर हृदय रे परमात्मा रूप रे निवास करछन्ति एवं समस्त प्राणी मान के हृदय रे मध्य भगवान निवास करछन्ति परमात्मा रूप रे केवल मनुष्य नहंति पशु पक्षी कीट पतंग जते प्रकार अछन्ति प्राणी समस्त हृदय रे भगवान परमात्मा रूप रे रहिछन्ति एपरिक भगवान अणु परमाणु रे मध्य परिव्याप्त तेणु जे भक्त से सबुठारे भगवान को दर्शन करे जदि से कृष्ण चेतनशील से सबुठारे सब प्राणी के हृदय रे एपरिक अणु परमाणु रे मध्य कृष्ण को दर्शन करे जेतेबेले हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को प्रश्न कला तोर भगवान केउठारे अछन तू सदाबेले भगवान भगवान होउछु विष्णु विष्णु होउछु तोर भगवान केउठारे अछन सेतेबेले प्रहलाद महाराज उत्तर देथिले जे मोर भगवान सर्वत्र विराजित सर्वत्र उपस्थित अछन हिरण्यकशिपुर विश्वास है जे भगवान विष्णु सर्वत्र किपरि रही पारे तेणु से प्रहलाद महाराज को प्रश्न कला जे जदि तोर भगवान सर्वत्र विराजमान ताहले सभागृह स्तंभ रे मध्य तोर भगवान अछन्ति कारण हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज कथा को मिथ्या प्रमाणित करने को चाहूला जगत सम्मुख से प्रमाणित करने को चाहूला जे भगवान नहांती कारण से निजक भगवान बोली ज्ञान करुला तेणु भगवान नहांती अन्य कौन सी कहीं भगवान नहांती मुझे एकमात्र भगवान तेणु प्रहलाद महाराज कथा को मिथ्या प्रमाणित करने हिरण्यकशिपु ये प्रश्न कला जे तोर भगवान ताहले सभागृह स्तंभ विद्यमान अछन्ति प्रहलाद महाराज कहले अवश्य अछन्ति जे सर्वत्र विराजित से सभागृह स्तंभ मध्य विराजमान करुछन्ति सेथिपाई हिरण्यकशिपु सभागृह स्तंभ को मुष्टिकाघात कला भांगीदेला देखा सारा जगत को जे देख प्रहलाद वाक्य मिथ्या ए स्तंभ रे तार भगवान नहांती किंतु हिरण्यकशिपुर कल्पनार विपरीत भगवान जे भक्तवत्स सत्यं विधातु निज भृत्य भाषित निज भृत्यर कथा को सत्य प्रमाणित करने भगवान स्तंभरु नृसिंह रूप में प्रकट है एवं हिरण्यकशिपुर वक्ष विदारण करी ताको बाधा कले तेणु जो माने नास्तिक भगवान के ऊपर विश्वास करते नहीं सेमानकर ये परिस्थिति होता है अवश्य हिरण्यकशिपु भाग्यशाली थिला जे भगवान ताको बाधा कले किंतु अन्य नास्तिक मानकर से सौभाग्य प्राप्त होबनी
ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତର ଭାବନା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଆଚରଣ କରିପାରିବା, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବାନି, ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯୋଉମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଅଦିଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମୈତ୍ର କରୁଣ ଏବ ଚ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହିଂସା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନା ମୈତ୍ର, ମିତ୍ରତା ଭାବ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏବଂ କରୁଣା ଏବ ଚ। ତେଣୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ କରୁଣାମୟ, ସବୁ ସମୟରେ ଦୟାଶୀଳ, ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କେତେ ଦୟାଶୀଳ ଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଏଇ କରୁଣ ସ୍ୱଭାବ, ଦୟାଶୀଳ ସ୍ୱଭାବ, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସାରରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଥାଏ, ସିଏ ଏକମାତ୍ର ଦୁଃଖ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଅଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିପାରିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆଣିପାରିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତର କରୁଣ ସ୍ୱଭାବ। ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାର। ଏବଂ ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ଭାବେନି ମୁଁ ଆଉ ମୋର। ଏଇ ଭାବନା ହଉଛି ସମସ୍ତ କଳହ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱେଷ ଈର୍ଷାର କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଭୋକ୍ତା ଆଉ ମୋର ଭୋଗ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ସମସ୍ତେ ମୋର ସୁଖ ପାଇଁ ଆଚରଣ କରିବେ, ମୁଁ ଯେପରି ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ସେଇପରି ଆଚରଣ କରିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅଧୀନ। ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଏପରି ଭାବ ରହିବ, ନିର୍ମମ, ତାର ମମ ମୋର ଏ ଭାବ ରହିବ, ଆଉ ନିରହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିବନି ଯେ ମୁଁ ଭୋକ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତାର ରହିବ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସେବକ ଜ୍ଞାନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବକ, ଜୀବମାନଙ୍କର ସେବକ। ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖ କ୍ଷମୀ। ଏବଂ ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହବ, ସୁଖରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହବନି ବା ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହବ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଜାଣିଛି ଯେ ତା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବି ସୁଖ ଆସୁଛି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ହେତୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ ବି ଆସୁଛି ତା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା। ତାହେଲେ ଦୁଃଖକୁ କିପରି କୃପା ଜଣେ ଜ୍ଞାନ କରିବ? କାରଣ ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ।
କାରଣ ଦୁଃଖ ଆସେ ଆମର ପାପ କର୍ମ ହେତୁ। ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମରେ କେତେ ପାପ କର୍ମ ସବୁ କରିଛେ ଆମେ ଜାଣିନେ, ସବୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ ଏସବୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ଭୋଗ କରୁଛେ। ତେବେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖରେ ପକାଇ ଆମକୁ ଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ହୃଦୟକୁ ଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଛି ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର କର୍ମର ଫଳ, କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ମତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ହେତୁ ଏ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଇ ମୋର ନିକଟକୁ ଆସୁଛି, କମ ହେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖକୁ ସହନ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବି। ଏପରି ଭକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରେ, ଏପରି ଭକ୍ତ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମା ସୁଖ ଦୁଃଖ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସୁଖ ଆସିଲେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଏନି ବା ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଜ୍ଞାନ କରି ସେ ସହନ କରେ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସମଭାବ ପୋଷଣ କରିବା, କ୍ଷମୀ ଆଉ ଭକ୍ତ କ୍ଷମାଶୀଳ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆମ ପ୍ରତି କେହି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ବା କେହି ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆମର କୁତ୍ସା ରଟନା କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏପରି କିଛି ଆମ ସହିତ ଘଟିତ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛୁ। ସେ ମତେ ଏଭଳି କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସେଭଳି କହିବି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛୁ। ବା ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କ୍ଷମାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି ସେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲା, ମୁଁ ଏକୁ ସହିଯିବି, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତର ଭାବ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସତତଂ ଯୋଗୀ, ଆଉ ଭକ୍ତ ସବୁ ସମୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଯାହା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ
ସେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେପରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯେତେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେତେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ କହିବେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖ, ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବେ ଆଉ କେବେ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମାର୍ଗ ହେଲା ଯାହା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ କରି ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସବୁ ସମୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସତତଂ ଯୋଗୀ, ଯାହା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ। ଯଥାତ୍ମା ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇନଥାଏ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ। ତେଣୁ ଯେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲା ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ଯାହାର ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। କିପରି? ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା। ମନ ଯାହା କହିଦେଲା, ମନର ସବୁ ସମୟରେ ଦିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ବିକଳ୍ପ। ତେଣୁ ମନ ସବୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି। ତେଣୁ କିଛି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଯେପରି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରୁଛେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ମନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଦେଇଦବ ଯେ ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ଆଜି ଚାଲ, ଆଜି ଏଇଠି ଭଲ ନାଚ ଗୀତ ହଉଛି, ସେଠିକି ଆଜି ଟିକେ ଯିବ। ବିକଳ୍ପ ମନ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମନ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ନାଚ ଗୀତ ଆଡେ ଯିବା, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିପାରିବାନି କି କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେଠି ଜଣେ ଭକ୍ତ କଣ କରିବ? ମନ ବିକଳ୍ପ, ମନ କାମ ତାର କରିବ। ସେ ମନ ସବୁ ସମୟରେ ବିକଳ୍ପ ଦବ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବାର ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବାର ଅଛି ଯେ ମନ ଯୋଉ ଦଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ, ତେଣୁ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପାଳନ କଲେ ଆମର ଲାଭ ହବ, କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପାଳନ କଲେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହବନି, କ୍ଷତି ହବ। ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ମନ କହିଦେଲା ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାକୁ ରଖିଦିଅ। ମନ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଦଉଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦିଅ, ବିଚାର କର ତା ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କହୁଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସତତଂ ଯୋଗୀ ଯଥାତ୍ମା ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ତାର ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବ। କିପରି ଭାବରେ? ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଭକ୍ତର ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ନାହିଁ, ସେ କାହାର କଥାରେ ଭାସି ଯାଉଛି,
বা অনেক সময় যদি ভক্তি বিরুদ্ধ কথা কিଏ কହୁଛି ଆମେ ତା କଥା ଶୁଣି ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଉଛେ ଆଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଛାଡି ଦଉଛେ। ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତିର ବିପରୀତ କଥା କିଏ କହିବ ସେ ତା କଥାରେ ଭାସିଯିବ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଢ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଭକ୍ତିର ବିପରୀତ କଥା ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଦୃଢ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଢ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ଯିଏ ଯେତେ ବିପରୀତ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆମର ଦୃଢତାକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିପାରିବେ, ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ତା ନହେଲେ ଆମେ କିଏ ବିପରୀତ କଥା କହିଲା ଆମେ ତା କଥାରେ ଭାସିଗଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତାର ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ରହିଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କେତେ କଥା ବୁଝେଇଲା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଛାଡିଦବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କେବଳ ବୁଝେଇବା କଥା ନୁହେଁ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯାହା ଯିଏ କହିଲା କରିଦବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେନି। ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୃଢତା ଥିଲା ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେ ଦୃଢତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ କେବେ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା। ଏ ଦୃଢତା ଭକ୍ତର ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୟର ପ୍ରୀତ ମନୋର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗତ ଭକ୍ତ ସମୟ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତର ଏପରି ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ରହିଛି ତାର ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସବୁ ସମୟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ରହେ। ଯାହାର ସେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ରହିଛି ସେ ସବୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବ, ସ୍ମରଣ କରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ମାଂ ଅନୁସ୍ମର ଯୁଦ୍ଧଚ। ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ ମୋର ସ୍ମରଣ କର। ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ମତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ମାଂ ଅନୁସ୍ମର ଯୁଦ୍ଧଚ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବେ? ନା ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ବାଣ ଦ୍ଵାରା ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆସିଗଲେ ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋପୀମାନେ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ? ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହାତ ଚାଲିଛି, ଶରୀର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ବାଣୀ ଦ୍ଵାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହଉଛି। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ହଉଛି।
तेणु भगवान कृष्ण से कहते मयर पीता मन बुद्धि भक्त सब समय मोर स्मरण करुच्ची तार मन बुद्धि को मत अर्पण करिछि तार अर्थ कौन ना सब समय भक्त बुद्धि लगाऊँच कौ कार्य किपरि कृष्णकर सेवा हम भगवान कृष्णकर सेवा को आम किपरि भाव सुंदर भाव आम कृष्णकर सेवा करिपरिबा जहाद्वारा कृष्ण प्रसन्न है आमको बुद्धि लगे कार्य करिवार अछि आम बोका भाव कृष्णकर सेवा करिपरिबा आमको बुद्धि लगेगा पड़े जहाद्वारा आम कृष्ण को प्रसन्न करवा समस्त वैष्णव मान को प्रसन्न करिपरिबा गुरु को प्रसन्न करवा समस्त को प्रसन्न करिपरिबा यदि कृष्ण आम सेवा द्वारा प्रसन्न है समस्त ऑटोमेटिक प्रसन्न है तेणु से भाव भक्तर सब समय रहिबार उद्देश्य जे मु सेवा करिवार उद्देश्य होछि मु किपरि गुरु कृष्ण वैष्णव मान को संतुष्ट करिवे मोर सेवा द्वारा तेणु मयर पीता मनोबुद्धि सब समय आमर बुद्धि को आम लगेवा कृष्णकर सेवा किपरि उत्कृष्ट सेवा आम करिपरिबा जो मद भक्त समय प्रिय यहीपरि भाव जो भक्त कार्य करे से मोर प्रिय होता भगवान कृष्ण कह तेणु आम जदि कृष्णकर प्रिय हाँपाई चाहूँ ताहले आमको यहीपरि भाव कृष्णकर निर्देश अनुसार कार्य करने को पड़े ताहले आम कृष्णकर प्रिय आमर मनुष्य जन्म को सार्थक कर हरे कृष्ण कार किसी प्रश्न अच्छे हमें बेसी समय हरे लेट कृष्णा हो गलानी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते आम गोटे दीटा नहीं पारिबा जदि अच्छी कार अधिक समय हो गलानी हरे कृष्ण महाराज सादर प्रणाम आज श्लोक को बहुत सुंदर वे आप विस्तारित रूप से बुझेले से बहुत बहुत थैंक यू मोर प्रश्न हूँ आप आज गोटे वर्ड बार बार नौले कि पर ब्रह्म सहित केमती आम युक्त हो पार तो परम ब्रह्म सहित से युक्तर व्यावहारिक अर्थ कौन बा जीव केमती स्व शरीर थाई कि परम ब्रह्म सहित युक्त हो पार आम जो बर्तमान सेवा करुचे ये शरीर सेवा करुचे तेणु द्वारा आम युक्त हो कि नहीं भगवान के सहित सेवा करी आम ये शरीर को लगौचे भगवान के सेवार काय मन वाक्य आम शरीर को भगवान के सेवार लगौचे विभिन्न सेवार मन को भगवान के सेवार लगौचे वाणी को भगवान के सेवार लगौचे तेणु यही शरीर में बर्तमान भगवान के सेवार लगौचे अर्थात आम अभ्यास करुचे तेणु जिते आम शरीर मुक्त हो अर्थात आमर मृत्यु हम ये शरीर रही किंतु आम जो सेवा कर भगवान कर शरीर द्वारा मन द्वारा से सेवा केवे लुप्त हम से सेवा आम साथी जीव से सेवा आमको नब भगवान के निकट फेरे नब से जदिओ आमर दिव्य शरीर नहीं भौतिक शरीर रही भौतिक शरीर सीमा रही ता सत्वे आम भौतिक शरीर को कृष्ण सेवार आम जिते अधिक लगेबा सेते आम भगवान कर निकटतर हो अनेक समय सेवा करने समय रे आम मन रे गोटे भावना आस्थाए जे मु ए सेवा कले मो शरीर को कष्ट हो उदाहरण स्वरूप प्रखर खरा हो ग्रीष्म समय खरा दिन प्रखर खरा हो से समय रे आमको कृष्णकर सेवा पाई कौन सी व्यक्ति निकट को जीवार अच्छी हुए तो ग्रंथ वितरण हो दान संग्रह करने हो कौन सी प्रकार सेवा पाई आमको जीवार अच्छी
आम मनरे आसीपारे जे वर्तमान बहुत खरा होउछि शरीर को कष्ट हब तेणु वर्तमान मु जीविनी जेतेबेले टिके पाग भल हम सेतेबेले मु जाइकी जीवी आम ये चिंता करें तार अर्थ आम शरीर सुख से चाहूचे कृष्ण के सेवा को देखुना किंतु सही व्यक्ति को जदि कह तुम ये प्रबल खरारे तुम्हें जाओ से स्थान को से व्यक्ति तुमको 1000 टंका दब ताल तुम्हें कौन कर जिते खरा हो जेहेतु तुमको से अर्थ प्राप्ति अच्छी तुम्हें से खरा सहन कर जीव टंका आने कारण 1000 टंका मिल तेणु ये हूँ पार्थक्य जे आमे निजर स्वार्थ जिते देखा से आम शरीर कष्ट देवाई आम पश्चातपद हवानी कि जो आम कृष्ण के स्वार्थ देखुचे से आम टे पशौचे तेणु जिते भक्त कृष्ण सेवा निजर काय मन वाक्य समर्पण कर यही शरीर जड़ शरीर ताहले भगवान कृष्ण ताको ग्रहण करेंगे आ से भाव नहीं से जीव भगवत धाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज मेरा एक प्रश्न था महाराज यहाँ पे महाराज आपने बोला कि भक्तों के अंदर एक गुण होता है अद्वेष्टा द्वेष नहीं करते तो जैसे हम भी भक्त लोग जब साथ में रहते हैं तो अभी जैसे प्रभु जी बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं तो मुझे द्वेष हो जाता है कि तो वैसे वैसे उस भाव से कैसे बचा जाए कि हम जब देखते हैं कि भक्त लोग हमसे अच्छे हैं तो उससे कैसे बचा जाए। हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की समस्या है ईर्षा द्वेष ये प्रायतः होता है तो इसमें भगवान ने बहुत एक अच्छा उपाय बताया है मैं वो श्लोक पढ़ता हूं जिससे कि व्यक्ति मुक्त हो सकता है ईर्षा से। तो भगवान कृष्ण ये उद्धव से कह रहे हैं कि व्यक्ति कैसे ईर्षा से मुक्त हो सकता है। ईर्षा द्वेष इससे कैसे मुक्त हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि नरेषु अभीक्ष्ण मद भावम कि यदि कोई ईर्षा द्वेष से मुक्त होना चाहता है तो उसको यही करना आवश्यक है कि नरेषु लोगों में अभीक्षम निरंतर मत भावम मुझे दर्शन करना चाहिए। सभी के हृदय में मुझे दर्शन करना चाहिए। मैं सभी के हृदय में स्थित हूं ये देखना चाहिए। तो इससे क्या होता है पुंसा भावयो तो अचिरात। यदि हम यही चिंता करेंगे कि कृष्ण सभी के हृदय में बैठे हुए हैं तो इस प्रकार यदि हम चिंता करेंगे तो अचिरात भगवान कृष्ण कह रहे हैं अति शीघ्र स्पर्धा सुया तिरस्कार साहंकार व्यांति है। तो अति शीघ्र व्यक्ति स्पर्धा से मुक्त हो सकता है। आपने अभी जो कहा ये स्पर्धा का लक्षण है ये आपका जब इक्वल व्यक्ति से जब ये होता है कि ये कर रहा है हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो ये स्पर्धा स्पर्धा सम व्यक्तियों से होता है
ईर्षा हमसे जो थोड़ा उच्चतर स्थिति में है उनसे ईर्षा होती है। तो ये स्पर्धा और ईर्षा दोनों, और उसके साथ साथ तिरस्कार है। अर्थात जो छोटे भक्त हैं, हम मान लीजिए पुराने भक्त हैं, कोई नया भक्त है, छोटा भक्त है, कभी कभी वो गलती करता है, हम उसको डांट देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। तो यदि हम देखेंगे कि नहीं, ये भक्त हमसे छोटा है, ठीक है, नया आया है, किंतु इसके हृदय में भी भगवान विराजमान, तो हम उसको तिरस्कार नहीं कर सकते, उसको गाली नहीं दे सकते। तो ये, और अपना जो अहंकार होता है व्यक्ति में, ये ईर्षा, स्पर्धा और तिरस्कार, इसके साथ साथ जो अहंकार होता है कि मैं सब कुछ हूं, मैं बड़ा हूं, जो अहंकार व्यक्ति में होता है, ये सभी अति शीघ्र नष्ट हो जाता है जब हम यही सोचेंगे कि भगवान सभी के हृदय में विराजमान। तो ये अभ्यास करना चाहिए, ये याद करना चाहिए कि भगवान सभी के हृदय में विराजमान। तो ये सब धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो महाराज जी ने इतना सुंदर क्लास दिया। महाराज जी बता रहे थे कि अगर हम अकिंचन भक्ति करेंगे तो ये जो दिव्य गुण है, दैवी गुण है, वो हमारे अंदर आएंगे। तो महाराज जी ने पूरा एक एक गुण, अभी एक्चुअली समय हो चुका है, बाद में लेंगे। हाँ, तो महाराज जी पूरा एक एक गुण को डिटेल में एक्सप्लेन किए। तो इसको फिर से सुनिए आप लोग, है ना, क्योंकि महाराज जी इतना डिटेल में बढ़िया एक एक पूरा क्लैरिटी के साथ महाराज बता रहे थे। तो इतना सुंदर क्लास दिए महाराज, तो महाराज जी को हम धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज की। तो जैसे मैंने सुबह भी अनाउंस किया था कि हमारा परम सौभाग्य है कि बहुत सारे वैष्णव यहाँ पे आए हैं। तो हिज ग्रेस मुकुंद चैतन्य प्रभु, जो इस्कॉन रेमुना के प्रेसिडेंट हैं और बहुत सीनियर डिवोटी हैं, तो प्रभु जी भी हमारे बीच हैं। तो प्रभु जी का क्लास है, प्रभु जी का क्लास कल सुबह है, भागवतम क्लास। इसका टाइम थोड़ा सा चेंज किए हैं क्योंकि प्रभु जी बिजी हैं, तो हमने टाइम चेंज किया है। कल का भागवतम क्लास है मॉर्निंग 6 से 7, 6 to 7। तो 6 से 7 क्लास होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल भागवतम क्लास में सभी लोग आइए। सुबह 6 से 7 होगा। तो मंगल आरती होता है 4:30 बजे, फिर उसके बाद तुलसी आरती खत्म होने के बाद यहीं पे जप करेंगे। उसके बाद 6 से 7 प्रभु जी का क्लास होगा। हरे कृष्णा। तो और एक अनाउंसमेंट ऐसा था कि जैसे आप जो ये हॉल देख रहे हैं, ये हॉल बहुत सुंदर है, नहीं, बहुत सुंदर हॉल है, लेकिन थोड़ा गर्मी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं 2 एसी लगा हुआ है, और भी हमें एसी चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए, ताकि भक्तों का सेवा हो सके, वैष्णव सेवा हो सके। तो इसके लिए टोटली 6 लाख चाहिए। टोटल 8 से 10 एसी चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए। तो 50% कंट्रीब्यूशन भक्तों ने दे दिया है, मतलब लगभग 3 लाख तक डोनेशन आ चुका है। लेकिन और 3 लाख चाहिए, कम से कम और 5 या 6 एसी चाहिए। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग है ना सहयोग कीजिए, इसमें सपोर्ट कीजिए, ताकि वैष्णव सेवा हो सके। और एक अनाउंसमेंट ये था, बहुत ही जल्द एक बद्रीनाथ टूर आ रहा है अक्टूबर महीने में। तो इसका बैनर बाहर लगा हुआ है, लेकिन इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, ये 30 तारीख है। तो बाहर आप लोग टेबल पे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। हरे कृष्णा। तो एक और बार महाराज जी को धन्यवाद देंगे। महाराज जी ने, है ना, इतना समय दिया अपने व्यस्त जीवन से। तो महाराज जी को एक और बार धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा
तो हम महाराज जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करें और ऐसे ही रेगुलर हमारे। हरे कृष्णा। गुरु जी आप। हरे कृष्णा। श्रीपाद भक्त गौरव नारायण महाराज की समस्ते क्लास सुन लो भल लगला तो महाराज को हम अनुरोध करते हैं कम से कम 3 बार साल में आना चाहिए। महाराज प्रॉमिस कीजिए। अच्छा ठीक है तो एबे गोटे अनाउंसमेंट अच्छी आम चेष्टा करूँ आसंता श्री पंचमी फेब्रुआरी 11 तारीख दिन मंदिर उद्घाटन बोली तो से समस्ते परिश्रम करी किसी लक्ष्मी आनी नारायण को सेवा बोली चाहते ना नहीं समस्ते हरी वो तो समस्ते उत्साह रहिए और बहुत परिश्रम करो हम समस्त मिसिया जल्दी हो ठीक अच्छे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी सबके लिए प्रसादम है, सबके लिए प्रसादम अवेलेबल है तो बाहर आप लोग भीड़ ज्यादा मत कीजिए, तो धीरे धीरे जाइए ताकि सबको सबके लिए सफिशिएंट प्रसादम अवेलेबल। तो थोड़े देर